कुरुक्षेत्र थम गया था, क्योंकि इतिहास का सबसे पीड़ादायक क्षण जन्म लेने वाला था, जिसकी सांसों में अब भी युद्ध की आग सुलग रही थी। रथ टूट चुका था, शस्त्र छिन चुके थे, पर कर्ण का स्वाभिमान अब भी आकाश को ललकार रहा था और धूल में लथपथ पड़ा था अंगराज कर्ण, रथ विहीन, शस्त्र विहीन, परंतु अभी भी अपराजित। दूर से एक दृष्टि उसे देख रही थी। वह दृष्टि न करुणा की थी न शत्रुता की, वह थी षड्यंत्र की दृष्टि। शकुनी जानता था यह क्षण इतिहास का मोड़ है, कर्ण का अंत निकट है और अंत से पहले मनुष्य कभी कभी वह सत्य बोल देता है जो जीवन भर मौन में रखा जाता है। शकुनी धीरे धीरे कर्ण के समीप आया। चारों ओर मृत देहें थीं, पर कर्ण की आंखों में अभी भी अग्नि शेष थी। अंगराज, शकुनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज धर्म भी थक गया है और अधर्म भी। बताओ, क्या यह युद्ध वैसा ही हुआ जैसा तुम चाहते थे? कर्ण ने आंखें खोली। उसकी दृष्टि में न क्रोध था न पश्चाताप, बस एक गहरी थकान। शकुनी, कर्ण की आवाज धीमी थी पर प्रत्येक शब्द भारी। तुम्हें लगता है यह युद्ध मैंने चाहा? शकुनी चौंका। उसने तो सदा माना था कि कर्ण दुर्योधन का अडिग शस्त्र है, तो फिर क्यों लड़े? शकुनी ने पूछा। कर्ण ने आकाश की ओर देखा, वही आकाश जो उसे कभी कुंती की गोद से सूत पुत्र के रूप में अस्वीकार करता रहा, क्योंकि कुछ युद्ध इच्छा से नहीं ऋण से लड़े जाते हैं। शकुनी के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। दुर्योधन मेरा मित्र था, कर्ण बोला, पर उससे भी बड़ा मेरा ऋण था, सम्मान का ऋण। और पांडव? शकुनी ने तीखा प्रश्न किया। वे तुम्हारे अपने थे, क्या यह सत्य नहीं? कर्ण की आंखें क्षण भर के लिए बंद हुईं। सत्य? उसने कहा। सबसे भारी शब्द है शकुनी, इसे जानना सरल है पर स्वीकार करना सबसे कठिन। कर्ण ने धीरे धीरे कहा, मैं जानता था कि धर्म पांडवों के साथ है, मैं जानता था कि श्री कृष्ण असत्य के पक्ष में नहीं, फिर भी मैंने धनुष उठाया। शकुनी स्तब्ध था। तो तुम जानते हुए भी अधर्म के साथ खड़े रहे? कर्ण ने उसकी ओर देखा और पहली बार उस दृष्टि में दया थी। नहीं शकुनी, कर्ण बोला, मैं अधर्म के साथ नहीं था, मैं उस व्यवस्था के विरुद्ध था जिसने जन्म से पहले ही मुझे त्याग दिया। यह सुनकर शकुनी के भीतर कुछ टूटने लगा। मैंने द्यूत सभा में द्रौपदी को अपमानित होते देखा, कर्ण बोला और मौन रहा। वह मेरा सबसे बड़ा पाप है, पर उसका कारण द्वेष नहीं, वह मेरा अपना आक्रोश था उस समाज के प्रति जिसने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। कर्ण ने गहरी सांस ली। और यही सत्य है शकुनी, अधर्म तलवार से नहीं अस्वीकृति से जन्म लेता है। शकुनी मौन था। वह जीवन भर दूसरों को मोहरा बनाता रहा, पर आज वह स्वयं एक सत्य के सामने नग्न खड़ा था। कर्ण ने अंतिम बार कहा, तुमने युद्ध को चालों से चलाया, मैंने युद्ध को मौन रहकर, पर अंत में दोनों हार गए। कर्ण की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और शकुनी पहली बार बिना मुस्कान के वहां से लौटा। कर्ण की चिता की अग्नि अब भी धधक रही थी, पर शकुनी के भीतर कुछ और जल रहा था। स्मृति। कर्ण के शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। शकुनी, जिसने जीवन भर दूसरों की दुर्बलताओं को हथियार बनाया था, आज पहली बार अपने भीतर झांक रहा था। क्या मैं भी अस्वीकृत का ही एक परिणाम हूँ? उसने स्वयं से पूछा। गांधार की स्मृतियाँ उसके मन में उभर आईं। कैसे उसके परिवार को अपमानित किया गया, कैसे उसने प्रतिशोध को नीति बना लिया। और तब उसे समझ आया, कर्ण और वह दोनों अलग मार्गों से एक ही बिंदु पर पहुँचे थे, पर अंतर यह था, कर्ण ने पीड़ा को त्याग में बदला, शकुनी ने पीड़ा को षड्यंत्र में। महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में जब कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी, सहदेव, जो सदा मौन और उपेक्षित रहा, उसी के हाथों शकुनी का वध होता है। यह कोई संयोग नहीं था। सहदेव ने बचपन में शकुनी की कूटनीति, छल और द्यूत सभा का अपमान सब देखा था। माता माद्री के अपमान और पांडवों के वनवास की जड़ में शकुनी ही था। युधिष्ठिर ने युद्ध से पहले प्रतिज्ञा ली थी कि शकुनी का अंत सहदेव के हाथों ही होगा, और फिर जिसने शब्दों और पासों से युद्ध रचा, उसका अंत मूक प्रहार से हुआ। शकुनी युद्ध में नहीं हारा था, वह अपने ही कर्मों से मारा गया। कर्ण ने उसे मृत्यु से पहले जो सत्य बताया था, वह सुन लेने के बाद भी कर्म फल से कोई नहीं बचता। नीति बिना शक्ति विनाश लाती है और छल बिना नीति आत्मघात। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।